बुजुर्ग व्यापारी की कहानी। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की दुकान, बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे, जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी वह बहुत इज्जत भी करते थे। एक समय की बात है, जब दिवाली का समय था। उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि दिवाली का सीजन था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उनसे मिठाई खरीद लेता है और जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, साहब, मिठाई के 500 रुपए तो दे दीजिए। व्यक्ति, पैसे तो दे दिए, और कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, साहब, अभी आपने पैसे नहीं दिए। व्यक्ति, अरे बुढ़े, पागल हो गया है क्या? तुझे पैसे तो दे दिए। और उनकी बहस शुरू होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। वहाँ लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं, फिर अन्य ग्राहकों को अपना सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता तो दोनों लड़कों को अपने पिता की चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर ले। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। तब बेटा कहता है, बेटा कहाँ गए थे आप? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। बेटा, आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा कहता है, आपका क्या मतलब है? तब बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो होना था वो तो हो ही गया है। फिर मैं उनके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर, मेरी गलती थी। जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। बेटा कहता है, एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफी मांग कर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीद लेता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटा कहता है, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वो आएगा तो हमारे ही पास। इसे ही तो कहते हैं व्यापारी। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखता है। सीख,
मोरल ऑफ द स्टोरी, एक सबसे ज्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस बुजुर्ग व्यक्ति में नकारात्मकता में भी सकारात्मक विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। कथा अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कथा वाचन करने के लिए धन्यवाद।